हो गया। अच्छा, सबसे पहले हम अपने आप को फ्रेश माइंड करने के लिए अपने ऊपर टैग नहीं लगाते। हम ये बताएंगे कि हमारी क्लास कौन सी है। हमारी स्लो लर्नर की क्लास है। इसमें चाहे 10 साल का बच्चा हो, 20 साल का बच्चा हो, 50 साल का बच्चा हो, हमें इससे कोई गर्ज नहीं है। स्लो लर्नर माइंड को हमें हमेशा याद रखना है कि हमारी मेमोरी वीक है और हम आहिस्ता आहिस्ता अंडरस्टैंड करते हैं। ठीक है, हम सब में जितने ग्रुप में लोग बैठे हैं, हम सबका मतलब ये है कि हमारी मेमोरी वीक है और हमने देर से पढ़ना शुरू किया है, चाहे किसी भी वजूहात की वजह से। लेकिन अगर हम ये याद रखेंगे तो नेक्स्ट आपका किसी और को समझाना भी आसान हो जाएगा कि हमारी मेमोरी थोड़ी वीक है, क्योंकि हमने लेट शुरू किया पढ़ना और लेट शुरू करने की वजह से हमें स्लो लर्नर कहा जाता है कि हम स्लो स्लो पढ़ेंगे, लेकिन हम आम बंदे से ज्यादा अच्छा पढ़ेंगे। ये भी ज़हन में रखना है, क्योंकि जो चीजें छोटी छोटी हम पढ़ रहे हैं, इनमें नॉर्मल बच्चों में ये चीजों को इग्नोर कर देते हैं, वो ये चीजों को नहीं पढ़ते। अब हम सबसे पहले हमने कल पढ़ा था इनिशियल वैल्यू, इनिशियल साउंड एक ये पढ़ी थी और एक हमने पढ़ी थी फाइनल साउंड। आप इकट्ठे मुझे बताएं कि इनिशियल साउंड कौन सी थी और फाइनल साउंड कौन सी थी। अच्छा, पहली आवाज का मतलब था कि ए से जो लफ्ज शुरू हो रहा है, और फाइनल साउंड का मतलब ये था आखिर जहां एल पे खत्म हो रहा है। ठीक है, अब ये इन दोनों को मिला के ये तीसरी साउंड बनी है। बेसिकली ये साउंड ही है, हमें इनके नाम नहीं याद रखने, इन नामों के अंदर जो काम हो रहा है हमने वो याद रखना है। हमने पढ़ा कि जो इनिशियल साउंड थी उसमें हमें एबीसी लेटर्स के बाद एप्पल पढ़ना आया, उसके साउंड से एप्पल को पढ़ना आया कि हमने एप्पल को कैसे पढ़ना है। फाइनल साउंड से हमें ये पता चला कि एप्पल शुरू किस साउंड से हुआ था और लास्ट में फिनिश किस साउंड से हुआ था। एल से फिनिश हुआ, ए से शुरू हुआ। अब इन दोनों के अलावा भी साउंड आ सकती हैं। जब हम इंग्लिश की रीडिंग कर रहे होंगे तो उसके अलावा भी साउंड आती है। कहीं पे एप्पल की जगह दो लफ्ज इकट्ठे बोले जाते हैं। जब दो वर्ड इकट्ठे बोले जाएंगे, बेटे इसे खोल दें, दो वर्ड इकट्ठे बोले जाएंगे तो उसकी साउंड में चेंज आएगा। ठीक है, जैसे हम कहते हैं शो, शो एक लफ्ज है, पढ़ते हैं तो पता चलता है शो, शो एक लफ्ज है। अब शो क्या होता है, किसी को इसका मतलब पता हो? हम आम बोलते हैं दिखाना, जी दिखाना। अब आपने एस बोला, अगर एस बोलते तो सो बोलना था, आपने तो बोला शो, आपने शीन बोला है। तो अब आपने पढ़ा पहली और आखिरी साउंड, इसमें तो वो है ही नहीं, तो फिर इसको कैसे पढ़ेंगे? पढ़ना तो है ना, इंग्लिश में आगे जाना है, क्लास आगे जानी है, तो वो फिर आगे जाने के लिए वर्ड डिफरेंट डिफरेंट आएंगे ना। इन दोनों साउंड के बाद एक पहली ये, दूसरी ये, तीसरी साउंड ये है। ये जो डायग्राफ हमने लिखा है ना, बेसिकली ये साउंड ही है। क्या है? साउंड ही है। ये थर्ड किस्म की साउंड है। ठीक है, डायग्राफ का मतलब है दो लफ्जों की इकट्ठी साउंड। हम इंग्लिश पढ़ रहे हैं तो हमने फिर चेंज भी करना है। पहले उर्दू में इसलिए बताती हूँ क्योंकि आप लोग फर्स्ट टाइम पढ़ रहे होते हैं। टू वर्ड्स को आपने ज्वाइन करके फिर बनानी है साउंड। ठीक है, एस से पढ़ेंगे तो सो बनेगा और एंड की साउंड नहीं आ रही। ठीक है, साइलेंट हो गई है। शुरू में पढ़ेंगे तो एस की साउंड आ रही। अब हमने शो पढ़ना है तो आपने पढ़ी है एस एच। पहले ए से जी तक पहले हमने साउंड सीखनी है एक एक लफ्ज की कि वो कौन सी थी। उसके बाद ए के साथ एक और साउंड वर्ड लगेगा तो हमने दो लफ्जों की साउंड सीखनी है। टू वर्ड्स को इकट्ठा करना है तो ज्वाइन में उसकी साउंड आएगी। इसमें वो सारे वर्ड आएंगे जो टू वर्ड से शुरू होते हैं। तो डायग्राफ का मतलब है थर्ड किस्म की साउंड, जिसमें तो टू वर्ड की साउंड हमने इकट्ठी पढ़नी है। तो जब भी टू वर्ड्स की साउंड इकट्ठी पढ़ेंगे तो आपके ज़हन में आ जाना चाहिए कि ये डायग्राफ की साउंड है और ये थर्ड किस्म की साउंड है। ठीक हो गया। अब इतने पेजेस में से हमारे लिए कोई काम की चीज नहीं थी, जो काम की चीजें थी वो हमने निकाल ली।
ठीक है। नेक्स्ट हम ये भी किया करेंगे, बुक पे अगर आपकी एक चीज नहीं है तो आप इस चीज को कॉपी पे भी देखेंगे रिवाइज हो रहा है, क्योंकि हम डेली का लेसन होता है, हम पीछे को लेके आगे चलते हैं। हम ये नहीं करते कि पीछे भूल गया बस ठीक है, हम जितने पेजेस पढ़े होते हैं हम बाकायदा उस पर रीड करते हैं, फिर हम नया लेसन शुरू करते हैं। उससे क्या होता है कि हमारी रवानगी भी हो जाती है, आप लोग बिजी होते हैं, कोई बंदे जॉब पे होते हैं, किसी के पास नहीं टाइम होता कि उसका रिपीट कर सके, तो उससे हमारा ये फायदा हो जाता है। तो मेरा ख्याल है कि हर टीचर को ऐसे करना चाहिए कि पिछला रिवाइज करा दें, तो बच्चों को भी डर होता है कि भूलना नहीं है। और मेमोरी वीक का भी अगर मसला हो, ये ज़हन में रखना। अब देखिए आपने बुक पे क्या लिखना है वो मैं आपको बताऊंगी। आपने अपनी बुक पे ये लिखना है थर्ड, और लिखना है डायग्राफ, और साथ लिखना है साउंड। तो ये थर्ड साउंड है, और वो साउंड के नीचे फिर एग्जाम्पल में ये वर्ड लिखेंगे। आपके लिखे होंगे, आप लोग 1 क्लास ये उतारें इतना हिस्सा। 2 क्लास के बच्चे देखिए आपके ये बुक में लिखा है इनिशियल पोजीशन, फाइनल पोजीशन, और उसके नीचे ही उसने नीचे साउंड बताई है, ठीक है। इसको आपने पढ़ना है कि वो साउंड है जिससे ये शुरू हो रहे हैं। आप पहले ये उतारें, फिर आगे से हम देख लेते हैं क्या होना चाहिए। ये भी लिखना है, ये पता चलेगा ना साउंड कौन सी है। डायग्राफ, साउंड, ऊपर 3, और फिर ये नीचे एग्जाम्पल में लफ्ज लिखना है शो, ठीक है। अब आपकी बुक में मजीद दिखाऊंगी, आप भी अपनी बुक रखें सेंटर में, वो भी देखें, और आप भी रखें सेंटर में, वो भी देखिए। आपने ये पोजीशन पढ़नी है। ये उन्होंने 2 वर्ड्स की एग्जांपल दी हुई है, आपकी बुक में नहीं दी हुई, तो हम पढ़ लेते हैं कैसे। उसने क्या है CH, दोनों देखें, CH चिप, ठीक है, चेयर। अब देखिए ये SH से साउंड थी, चले जाएं चेयर, ये भी 2 साउंड है। चिप हमजा, जब आप बोर्ड पे देखें फिर आप इर्द गिर्द नहीं देखेंगे। चिप तो आपने CH की साउंड है, आ रही है ना इकट्ठी, तो ये डबल साउंड है, ठीक है। अब है आपका रिच। अब यहां से एग्जांपल देखें कि हर वर्ड के अंदर 2 साउंड्स होती हैं, ठीक है। किसी में स्टार्ट वाली होती है, इकट्ठी नहीं होती, किसी में इनिशियल साउंड ज्यादा बोली जा रही होती है और एंड हल्की हो जाती है, जैसे एप्पल, ठीक है। कुछ साउंड ऐसी होती है शुरू में तेज आ रही होती है, एंड पे खत्म ही हो जाती है, तो वो फाइनल में साउंड होती ही नहीं, खत्म हो गई। का क्या मतलब हुआ कि साउंड है ही नहीं एंड पे। अब ये देखें चेयर, यहाँ पे जोर दिया जा रहा है, ठीक है, और आर पे खत्म होगी, साउंड खत्म होगी। इसी तरह चिप, यहां से जोर दिया जा रहा है और यहाँ पे खत्म होगी, ठीक है। अब रिच, यहाँ पे डबल साउंड नहीं है, इसकी आखिरी साउंड डबल होगी। तो ऐसे भी लफ्ज होते हैं, ये नहीं समझना कि एक ही किस्म के होते हैं, ठीक है। अब देखें मच, शुरू में कोई नहीं है और एंड पे डबल साउंड है, यानी कि आपकी फर्स्ट और सेकंड जो इनिशियल और फाइनल है, ये साउंड खत्म नहीं होगी। किसी में दोनों इकट्ठी आएंगी, दोनों के साथ लफ्ज बनेगा, और किसी में आगे जाके पहली साउंड आएगी आखिर में नहीं आएगी, किसी में पहली नहीं आएगी आखिर में आएगी। लेकिन यहाँ पे सिंगल वर्ड की साउंड थी और यहाँ पे डबल वर्ड की साउंड है, ठीक है। तो जो डबल वर्ड की साउंड है उसको हम क्या कहते हैं, डाईग्राफ। और थर्ड साउंड, और एक और नाम लिखने, अगर आपको डाईग्राफ कभी भूल जाए तो आपने लिखना है डबल, ये लिखें प्रोमिनेंट करके, डबल 1 और 2 के दोनों लिखें, इसके ऊपर लिख लें, इसके इर्द गिर्द में लिख लें, तो डाईग्राफ ज़हन से निकल जाए तो आप इसको डबल साउंड भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब देखिए ब्रश, इसमें भी ये डबल साउंड आ रही है। वर्ड कर रहे हैं हम एग्जाम्पल में, मच तो लिख लिया था। चीज, ये डबल साउंड आ गई, ठीक हो गया। अब मैं लिखती हूँ और आपने बताना है कि ये रेज नहीं करूंगी, बोलना नहीं है, सिर्फ हैंड अप करने हैं। क्लॉथ,
हमजा। इसको देख के बताएं, क्लॉथ डबल साउंड कहाँ है? वेरी गुड, ठीक हो गया। सवेरा विद डबल साउंड किधर है? वेरी गुड। आकिब डबल साउंड किधर है? विश। मनीबा डबल साउंड किधर है? ब्रीथ। वेरी गुड। इसका मतलब कि समझ आपको आ गई है। फिर से रिपीट कर दूं, छोटी सी चीज थी हमारी, पहली साउंड थी सिंगल, पहली साउंड और दूसरी साउंड एक एक आवाज थी ना, तो एक चीज को क्या कहते हैं? सिंगल। क्या कहते हैं? इसमें सिंगल साउंड थी, ठीक हो गया। और यहाँ पे हमारी दो वर्ड्स को इकट्ठा करके, टू वर्ड्स को हमारी साउंड बन गई, तो इसको हम क्या कहेंगे? डबल साउंड। डबल साउंड को क्या कहेंगे? डाइग्राफ। और उसकी साउंड क्या बनती है? CH, इस तरह इकट्ठी बनती है, TH में बन सकती है, CH बन सकती है, SH बन सकती है, ठीक हो गया। तो आपने अब आपको इससे अंदाजा हो गया कि हमारी क्लास का होना 5, 6, 7, 8 जरूरी नहीं है। कोई 8 तक पढ़ा हुआ है, कोई 6 तक पढ़ा है, कोई 5 तक पढ़ा है, और अगर आपकी 20 ईयर एज हो गई है तो उस एज तक आपने ये चीज कभी नहीं पढ़ी थी, और चीज आए तो इंग्लिश की रीडिंग करनी आसान नहीं हो जाती? हो जाती है ना आसान। तो मेरा नहीं ख्याल कि शायद ही कोई टीचर इस तरह छोटी छोटी चीजें बनाए। और सबसे बड़ी बात यह है कि बुक देखें हमारी कितनी आसान है। ये PTB की बुक है, गवर्नमेंट की बुक है, जिसको लोग वैल्यू ही नहीं जानते। और हमने जितनी चीजें पढ़ी हैं, अहम चीजें जो कि किसी बुक में नहीं पढ़ी, वो इसी बुक के अंदर मवाद है। तो इसका मतलब है अगर हम इसको साल एक में भी इस बुक को अच्छी तरह पढ़ें तो आपको 4, 5 तक, यानी कि ये 2 और 1 की आप पढ़ रहे हैं, इसको अच्छी तरह पढ़ा हो तो 4, 5 की बुक को आप खुद पढ़ सकते हैं, अगर आपने इसको अच्छी तरह पढ़ा हो तो इसमें इतनी चीजें हैं, ठीक हो गया। अब देखें आपने क्या पढ़ना है। अब हमने कल ये सारी चीज अगर 2 क्लास की बुक में है तो आपने ये रिवाइज कर सकते हैं ये चीजें। अब 1 क्लास की बुक में ये नहीं है, आपने अपने पीछे लेसन में जाना है। इस तरह इस लेसन में आपने ढूंढना है कि डबल साउंड वाले वर्ड कौन से हैं, ठीक है, और आपने इसको अंडरलाइन करके आना है। अंडरलाइन करके आना है। अंडरलाइन करना क्या होता है? आपने वर्ड्स के नीचे लाइन लगानी है, ठीक है। छोटी छोटी चीजें इसलिए पूछी जाती हैं। मुझे नहीं फील होता कि मैं आपको ये कहूँ कि बुरा लग रहा है कि आपको अंडरलाइन का लफ्ज नहीं आया, और भाई नहीं आया तो जिंदगी सारी सीखने के लिए है ना। नहीं आया तो कोई बात नहीं, किसी ने नहीं बताया होगा तो अब बता दिया तो अब याद रख लेंगे। अंडरलाइन करना, कोई भी हम किसी बच्चे को भी कहते हैं डिक्टेशन की तैयारी करो, कोई काम करो, हम कहते हैं बेटे अंडरलाइन कर लो, तो याद रखना है कि अंडरलाइन होता है किसी भी चीज के नीचे लाइन लगा के उसको दिखाना कि ताकि भूले ना, ठीक है। और क्लास 2 के बच्चों ने अपने ही इस चैप्टर को रीड करना है। मैंने कल मुख्तलिफ किस्म के वर्ड लिख के जो कि आपकी बुक में नहीं होंगे, तो पहली साउंड सिंगल साउंड जो है वो ये 2 हैं, इनिशियल और फाइनल, और डबल साउंड हमारी ये है जिसमें डबल लेटर यूज होता है। और ये 2 वर्ड्स नहीं है, SH क्या है? 2 वर्ड्स हैं? नहीं, क्या है? साउंड है, लेकिन इसके अंदर क्या है? ये S और H क्या है? लेटर। पिछले सबक को बोलना नहीं है आपने। CH, SH ये सब क्या है? लेटर्स। तो इसका मतलब है कि 2 लेटर्स की साउंड बनती है। जो डबल साउंड है वो डबल वर्ड की साउंड नहीं है, डबल लेटर की साउंड है, ठीक है। किसकी साउंड है? डबल लेटर की साउंड है, डबल लेटर्स की। ये ज़हन में रखना है आपने, ठीक हो गया। अब ये सारा ही कल रिवाइज होगा, देख लें, डेट लगा